What about people on my left? Are you all ready? क्या बात है यार, लड़कियां तो यार मतलब छा गई, क्या बात है। For us, that's why we are here, and we're going to interact with you and then see the film, and hopefully you all feel that the same way about the film that Karan has felt while making it. Come on, give Karan a big shout. ये दिल्ली वाला ही और उसे दिल्ली की पिक्चर बनाई है। Give it up, everyone. Thank you, Dinesh sir. Pleasure to have you here amongst us. Moving on to Karan. Karan, how was the experience working with these two amazingly talented actors? And ये madcap film बनाने का experience कैसा रहा आपका? बहुत ही खूब, बहुत ही ज़्यादा। आई मीन राज सर और मामिका के बारे में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि ये लोग बहुत ही बेहतरीन एक्टर है, ये तो सबको ही जानते ही हैं, बट एक्टर होने के साथ साथ ये लोग बहुत अच्छे इंसान भी हैं। एंड आई एम वेरी ब्लेस्ड कि मुझे इन लोगों के साथ काम करने का मौका मिला और हम लोगों ने बहुत मस्ती की, बहुत इन्जॉय किया और दिल से बनाई ये फिल्म। मैं भी दिल्ली वाला हूँ और आप लोगों के बीच में से ही निकला हूँ और होप करता हूँ आपके दिल तक ये फिल्म पहुँचेगी। बिल्कुल पहुँचेगी, पहुँचेगी कि नहीं? Glad to have you here, Karan. Thank you so much. There's a certain innocence in small town love stories, and how do you tap into that emotional simplicity while keeping the performance so layered as you do? कैसे हो मेरे दिल्ली वालों? क्या बात है यार, लगता है अपने घर आ गए वापस। इतनी एनर्जी, इतनी ऊर्जा कहाँ से लाते हो? I love you too, Karan. स्त्री में डैडी ने सिखाया था कि ऊर्जा पे कंट्रोल जरूरी है। आप कुछ कंट्रोल मत करो, सारी ऊर्जा निकाल दो स्क्रीनिंग पे आज। बट फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर कमिंग गाइस। आज पहली बार हम फिल्म दिखा रहे हैं किसी को भी, अभी तक मैंने भी नहीं देखी है, तो पहली बार आप लोग देख रहे हैं भूल चूक माफ, जो हमें पूरी उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगी, बिकॉज इट्स इनसेनली फनी एंड द स्वीट मैसेजिंग दैट वी हैव टुवर्ड्स द एंड, जो आपके दिल तक पहुंच जाएगी। आपको बहुत हंसाएंगे और फिर प्यारी सी बात कह जाएंगे एंड पे। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू। बट या आपका स्मॉल टाउन कैरेक्टर्स, बिकॉज मैंने ये जिंदगी जी है, मैंने इन लोगों को बहुत करीब से देखा है अपने आसपास, खुद मैंने वो जिंदगी देखी है, तो वो कहीं ना कहीं एक रिलेटेबल फैक्टर है उन कैरेक्टर से। बट ऑफ कोर्स एज कैरेक्टर देन यू हैव टू डू योर ओन रिसर्च एंड ओन होमवर्क। अलग टैलेंट है, अलग एक्शन है। कॉमेडी इज अ वेरी स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ आर्ट फॉर्म, तो वो उसके लिए बहुत मेहनत लगती है, इट्स नॉट ईजी। बट थैंक्स टू करण कि उन्होंने इतनी अच्छी कहानी लिखी, थैंक्स टू डीनू, उन्होंने इतने अच्छे से उसको प्रेजेंट किया, और अब आपके हवाले है सब कुछ। दोस्तों सच में मजा आएगा, बहुत मौज आएगी। थिएटर्स में देखना, अच्छी लगे जो कि लगेगी, जाके अपने दोस्तों को बताना, फैमिली को बताना, और सोशल मीडिया जिस पे हम सारा दिन लगे रहते हैं ऐसे करके उस पे छाप देना, हाहाकार मचा देना कि भूल चूक माफ आ रही है 9 मई को। The face of relatable, grounded women on screen, and how does this relatability mean to you as an actor? How important is it in stories like Bhool Chook Maaf? I don't know if I want to be relatable. I think this is how I am, and I'm glad that people relate to my characters that I play. I think when I read them, I relate to them, and hence I feel that my audience will also relate to them. And I'm so glad that all the characters that I've played, that people have really loved them, and I have received so much love. Yeah, and I think relatable characters में ना, जब आपको आप ही थोड़े से कुछ दिख जाते हैं कैरेक्टर्स में, तो उसी वजह से आपका दिल आ जाता है ना उन पे। तो आई थिंक जब मैं पढ़ती हूँ कोई स्क्रिप्ट और उसमें मेरा दिल आ जाए, तो मैं भी वैसी ही फिल्में करना चाहूँगी। एंड आई एम सो ग्लैड दैट भूल चूक माफ केम टू मी। आई एम so grateful and thankful for this opportunity, and I enjoyed playing Titli. She is so much fun. I think so many girls are going to relate to it for sure. Yeah. I think ये जो हल्दी की फसड़ में फंस गया है रंजन, कि 29 जो है खत्म नहीं होकर दे रही है, 29 बार से 29 ही आ जा रही है,
इससे अगर निकलना है तो कुछ बताओ यार, एक दो अच्छे आइडियाज बताओ, व्हाट टू डू, क्या आई करें थिंक जो इंडिया गेट के चक्कर लगाओ, या फिर वामिका आप तो बंगला साहब बिल्कुल पास है, मत्था टेक लो। बंगला साहिब मत्था टेक लो से गुड आइडिया। यूज्ड टू फील लाइक दैट यार, ये कब खत्म होगा ये लूप, है ना, बहुत है ना, लगता है ना ऐसा कि कब खत्म होगा ये। तो आई थिंक या ओनली दैट टाइम, अदरवाइज आई हैवंट फेल्ट स्टक एवर। या प्यार भरा और बहुत नोक झोंक भरा है, एंड आई थिंक सबके रिलेशनशिप्स ऐसे होते हैं। एंड आई एम आपको मानोगे नहीं, बीच बीच में जो कुछ लड़ाइयाँ और कुछ एक दूसरे को रिएक्शंस दिए वो रियल लाइफ में मैंने भी किए हैं, तो मुझे कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं थी। मेरी खुद की लाइफ से ही बहुत सारे एक्सपीरियंसेस थे जो मैंने तितली और रंजन के रिलेशनशिप में ऐसे डालने की कोशिश आपको लगता है तितली थोड़ी डोमिनेटिंग है? नहीं, की। हाँ तो आप भी हो। हाँ अच्छा, स्किन मूवी आपसे सीख पाएगी, स्किन केयर। मैं आपको बताऊं कि मैंने हैक जो मुझे पता चल गया है, पिछले 1-1.5 साल से मैं वर्कआउट कर रही हूँ और मैं जैसे अपना ख्याल रख रही हूँ। हैक है घर का खाना, घर का खाना और रोज सुबह उठकर वर्कआउट करना, यही है हैक। और अच्छा खाना खाएंगे तो स्किन भी अच्छी होगी, सब अच्छा रहेगा, दिमाग भी सेट रहता है थोड़ा। तो घर का खाना, हाँ जी, रोज सुबह वर्कआउट, कुछ भी करो। आई थिंक आप 1 घंटा वर्कआउट करोगे, बेस्ट। प्रेमा दिस साइड फ्रॉम सक्रिय भारत न्यूज़ चैनल। फर्स्टली आपको लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, और सेकंड मेरा क्वेश्चन ये है आपसे कि जैसे हर मूवी में आपका एक ऐसा डायलॉग आता है जिसे लोग भूलते ही नहीं है, तो इस मूवी में आपका फेवरेट डायलॉग कौन सा है जो लोगों तक एकदम पहुंचने वाला है सीधे सीधे? मैम इसमें ना बहुत सारे ऑनेस्टली, एक तो बाबू नहीं है हम, काफी पॉपुलर हो गया है। एक जो फर्स्ट टीजर आया था जिसमें ये बोलती है कि हम साला यहाँ अपनी मेहंदी छोड़ के आए हैं, तो वो एक इम्प्रोवाइज लाइन थी कि ऐसा कौन सा कर रही थी जो बीच में छोड़ के आ गई। And that was improvised by him on the spot. मेरे वहाँ पे हंसी निकल गई जैसे उन्होंने बोला, बिकॉज ये तो था नहीं। और आई थिंक वो जिस तरह से वो रिएक्ट करता है, बिकॉज वो इतना फ्रस्ट्रेटेड है, ये बोलती है हमें नहीं करने कहीं से शादी हो, बताए हमें नहीं करने। इसमें बहुत सारे, कल भी हमारा एक ट्रेलर आया, वो जब मैं वो भी देख रहा था, तो बहुत मजेदार डायलॉग्स हैं उसमें। एक बहुत ही एक है कि अरे पर तुम्हारे साथ ये सब क्यों हो रहा है, तो बोलता है कि अब हम हैं चूसनवान तो क्या करें। अरे एक बार वो बाबू नहीं है, हम वाला डायलॉग बोल दीजिए। बाबू बाबू नहीं है हम। हाय सर, जैसे आप यहाँ पे हल्दी में अटक गए हैं, ऐसा कभी मोमेंट आया कि you want to stuck in that moment? I was stuck in that You moment. want to stuck in that moment? Oh, again, like my wedding, of course, I would love to be stuck there. And yeah, the days when I used to, yeah, of course, national award mein, you know, the day I got my national award and I came down here in Vigyan Bhavan mein, and the way my mom hugged me that day after the national award, seeing me with, you know, the president, so I think that moment. राजकुमार से पहले आपकी कोई और चॉइस था, या राजकुमार वाज द फर्स्ट एंड ओनली चॉइस? राजकुमार मेरी पहली और आखिरी चॉइस थी, और वो पहली और आखिरी बने। और उनके साथ काम करके आपको, मतलब आपका क्या एक्सपीरियंस था? बहुत खराब लगा। ये तो हम जानते हैं कि आपको खराब नहीं लग रहा है सर। मुझे रियलाइज हो गया कि मेरी पहली और आखिरी चॉइस बहुत ही अच्छी थी और मैंने बहुत सही। मेरा अगला सवाल राज और भामिका से है कि आपका जो गाना है चोर बाजारी, जब ये गाना रिलीज हुआ तो सोशल मीडिया पर ऑब्वियसली इस गाने को दीपिका और सैफ की केमिस्ट्री से कंपेयर किया गया, एंड राजकुमार राव के रोल्स को भी उनके ही अपने दूसरे फिल्मों के रोल से बार बार कंपेयर किया जाता है। तो ये जो सोशल मीडिया पर कंपैरिजन की, ट्रोलिंग का ये जो सारा ट्रेंड चल रहा है, उन लोगों को आप क्या कहना चाहते हो? कुछ नहीं, कुछ नहीं कहना चाहते। लोग तो कहेंगे, लोगों का काम है कहना। बिल्कुल सही बात कही आपने। छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत ना जाए। ओके बाबू। मेरे फैमिली ने मेरा नाम दिनेश रख दिया, तो मैं सोचा पिक्चरों के टाइटल थोड़े आई थिंक यू नो, आप जो बोले, जब पहली बार मैं आपने एक छोटा सा किस्सा सुना था, स्त्री टाइटल रखा था, तो मैं जिससे मिला था उसने मुझे बोला था कि स्त्री नाम की पिक्चर हिंदुस्तान में नहीं चल सकती बिकॉज 75% मेल ऑडियंस, आप सब ने रॉन्ग मूव कर दिया। तो आई थिंक
we've traveled the road less traveled, and you're finding them unique. और मेरा लॉजिक है, अगर आप यूनिक और थोड़े ऑडिशियस नहीं है, थोड़े आप कुछ नया नहीं कर रहे हैं, तो आज लैंड नहीं होगा. तो आई एम वेरी हैप्पी कि ये रेजोनेट हो रहा है. और जब आप ऐसे बोलते हैं मैडो की पिक्चर आती है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है. आई फील दैट यू नो माय डैड वुड बी रियली हैप्पी, बट आई आल्सो गेट लिटिल स्ट्रेस्ड कि आई होप वी लिव अप टू इट ऑल द टाइम. वी नो the day हमें लगे हमें काम आता है, उस दिन it will be the end. Every Thursday I am nervous. I'll be nervous this way. I am happy that what we set out to make we made. I think the film is better than the script. But there's always that nervousness that I hope you guys find it relatable, because ultimately y'all are the judges on this one. And I think I try to do one. Words or a saying you should remember, like "Bhul Chook Maaf" is like saying sorry. तो याद हो जाता है. So I think titles play a very important role. But he gave me this title. We tried 2-3 others, but he came with the script with this one. So if you like this one, it's not on me, it's on that. तो बहुत जल्द ये भाई देखिए, जब भी शादी में जाते हैं तो इंतजार करना पड़ता है ना. दूल्हा दुल्हन की एंट्री ऐसे नहीं होती है, और ये तो होने वाले दूल्हा दुल्हन है, तो सच रच के भाई ढोल लगा लो कि ठीक तेज हो गई है, क्योंकि हमें पता है कि होने वाले दूल्हा दुल्हन हम सभी की दिल्ली. और ये एनर्जी एट दिस आइकॉनिक प्लेस, एवरीवन लेट्स मेक सम नॉइज. क्या बात है दिल्ली. भाई देखिए, शादी वाला घर है और हम सभी के बीच में, तो अभी तक यही बोल रही थी, होने वाले दूल्हा दुल्हन आ गए हैं. राज एंड वामिका, लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारे राजन और तितली हम सभी के बीच है. दिल्ली थोड़ा शोर मचाएंगे. माय गॉड, ये एनर्जी इनमें आपको देखकर आई है. और ये हम सभी जानते को, मैंने थोड़ा सा ये बोला है कि हम सभी पहले तो एक्साइटेड है इस बसड़ को देखने के लिए. एक प्यारी सी लव स्टोरी है, उस प्यारी सी लव स्टोरी के दो प्यारे प्यारे प्रेमी हैं, राजन एंड तितली. पूरी दिल्ली, हाँ, रंजन एंड तितली हम सभी के बीच है. जब भी हम राज बोलते हैं ना, तो राज हम सभी के बीच हो जाता है ना. तो रंजन और तितली हम सभी के बीच है, और ये प्यारी सी जो भसड़ है, और इसकी सुई शादी की माँ बाप मान गए हैं, सब कुछ तैयार है, लेकिन हल्दी पे अटक गई है. How are you guys feeling? यार, another 3 days, इतनी सारी मेहनत बड़े पर्दे पे हम सभी को देखने को मिलने वाली है. All over to you, ये दिल्ली की जनता आपका इंतजार कर रही है. हेलो दिल्ली वालों, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आकर. ये जो एनर्जी आ रही है ना, आई थिंक ये सारी एनर्जी हमारी फिल्म में आ जाए. इतना अच्छा लग रहा है. थैंक यू सो मच. इतनी एनर्जी, इतना प्यार. थैंक यू. 9 मई को फिल्म रिलीज हो रही है. भूल चूक माफ, और अगर हमसे भी कोई भूल चूक हो गई हो तो मेरे अपने दिल्ली वालों, दिल्ली प्लीज, 9 मई को लेके आ रहे हैं भूल चूक माफ. बहुत ही गर्दा मचाया हमने इस फिल्म में, बहुत मौज करी है हमने. उसी मौज को अब आपकी तरफ लेके आ रहे हैं 9 मई को थिएटर्स में. ये 29 तारीख में जो जिंदगी अटक गई ना हमारी, बाबू सोना के चक्कर में जो हल्दी की भसड़ बच गई है हमारी. एक तो हम बताना चाहते हैं तितली को कि बाबू नहीं है हम, रंजन नाम है हमारा. हम क्योंकि आपका जो ये प्यार है, आपकी जो ये एनर्जी है, जैसा मेरे डैडी बोला करते थे, स्त्री में ऊर्जा जो है ना, ऊर्जा बहुत इंपॉर्टेंट है. और आपकी ये ऊर्जा हमें देखनी है 9 मई से थिएटर में, क्योंकि ये हमारी गारंटी कि मजा बहुत आएगा आपको, बहुत हंसाएंगे आपको, कुछ नया दिखाएंगे आपको. अपने फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ जाओ, मजे करो, मौज लो. क्या बात है दिल्ली. Are we all ready to see भूल चूक